आत्मविनाश। क्या आपकी ट्रेडिंग में बार बार नुकसान हो रहा है? शायद आपकी खुद की मानसिकता और भावनाएं आपके रास्ते में हैं। इस वीडियो में जानें कैसे आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियां आपकी सफलता को रोक रही हैं और कैसे आप इन्हें पहचानकर अपनी ट्रेडिंग को सुधार सकते हैं। तैयार हो जाइए अपने ट्रेडिंग गेम को पूरी तरह बदलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग एक बहुत कठिन खेल है। एक ट्रेडर जो लंबे समय तक सफल होना चाहता है, उसे अपने काम के प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए। वह मासूमियत नहीं दिखा सकता या किसी छिपे हुए मनोवैज्ञानिक एजेंडे के कारण ट्रेड नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश ट्रेडिंग अक्सर उन लोगों को आकर्षित करती है जो आवेगी होते हैं, जुआरी होते हैं और जो मानते हैं कि दुनिया उन पर जीवन जीने का ऋणी है। यदि आप रोमांच के लिए ट्रेड करते हैं तो आप बुरे संभावनाओं के साथ ट्रेड करने और अनावश्यक जोखिम लेने की संभावना रखते हैं। बाजार क्रूर होते हैं और भावनात्मक ट्रेडिंग हमेशा नुकसान में समाप्त होती है। जुआ खेलों में मौके या कौशल पर दांव लगाना होता है। यह सभी समाजों में मौजूद है और ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी जुआ खेला है। फ्रायड का मानना था कि जुआ सार्वभौमिक रूप से आकर्षक है क्योंकि यह हस्तमैथुन का एक विकल्प है। हाथों की बार बार की जाने वाली और रोमांचक गतिविधि, अपरिहार्य आग्रह, रोकने के संकल्प, आनंद की नशेड़ी गुणवत्ता और अपराध बोध की भावना जुआ और हस्तमैथुन को जोड़ती है। डॉ. राल्फ ग्रीनसन, एक प्रमुख कैलिफोर्निया मनोविश्लेषक, ने जुआरियों को 3 समूहों में विभाजित किया है। सामान्य व्यक्ति जो मनोरंजन के लिए जुआ खेलता है और जब चाहे तब रुक सकता है। पेशेवर जुआरी जो जुआ को आजीविका का साधन बनाता है। और न्यूरोटिक जुआरी जो अवचेतन जरूरतों से प्रेरित होकर जुआ खेलता है और रुकने में असमर्थ होता है। एक न्यूरोटिक जुआरी या तो खुद को भाग्यशाली महसूस करता है या अपने भाग्य की परीक्षा लेना चाहता है। जीतने से उसे शक्ति का एहसास होता है। वह एक शिशु की तरह संतुष्ट महसूस करता है जो स्तनपान कर रहा हो। एक न्यूरोटिक जुआरी हमेशा हारता है क्योंकि वह उस सर्वशक्तिमान आनंद की भावना को फिर से बनाने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि वह एक वास्तविक दीर्घकालिक गेम प्लान पर ध्यान केंद्रित करे। डॉ. शीला ब्लूम, न्यूयॉर्क के साउथ ऑक्स अस्पताल में बाध्यकारी जुआ कार्यक्रम की निदेशक, जुआ को बिना दवा के नशा कहती है। अधिकांश जुआरी पुरुष होते हैं जो रोमांच के लिए जुआ खेलते हैं। महिलाएं आमतौर पर पलायन के साधन के रूप में जुआ खेलती हैं। हारने वाले आमतौर पर अपनी हार छिपाते हैं और विजेताओं की तरह दिखने और व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे आत्मसंदेह से घिरे रहते हैं। स्टॉक्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस का ट्रेडिंग जुआरी को उच्च देता है, लेकिन यह घोड़ों पर दांव लगाने की तुलना में अधिक सम्मानजनक प्रतीत होता है। इसके अलावा वित्तीय बाजारों में जुआ करने में एक परिष्कार का आभास होता है और यह एक बुकमेकर के साथ नंबर खेलने की तुलना में बेहतर बौद्धिक मनोरंजन प्रदान करता है। जुआरी तब खुश महसूस करते हैं जब ट्रेड उनके पक्ष में जाते हैं। जब वे हारते हैं तो उन्हें बहुत निराशा होती है। वे सफल पेशेवरों से भिन्न होते हैं जो दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ट्रेडिंग की प्रक्रिया में विशेष रूप से परेशान या उत्तेजित नहीं होते। ब्रोकर जानते हैं कि उनके कई ग्राहक जुआरी हैं। वे अक्सर ट्रेडरों के लिए उनकी पत्नियों को संदेश छोड़ने से बचने की कोशिश करते हैं, भले ही वे ट्रेड की पुष्टि करने के लिए कॉल करें। शौकिया लोग ही नहीं, पेशेवरों के बीच भी काफी जुआ होता है। सोनी क्लाइनफील्ड अपनी किताब द ट्रेडर्स में वित्तीय एक्सचेंजों की मंजिलों पर खेल आयोजनों पर व्यापक रूप से दांव लगाने का वर्णन करते हैं। जुआ का मुख्य संकेत है दांव लगाने की इच्छा को रोकने में असमर्थता। यदि आपको लगता है कि आप बहुत अधिक ट्रेड कर रहे हैं और परिणाम खराब हैं, तो 1 महीने के लिए ट्रेडिंग बंद करें। यह आपको अपनी ट्रेडिंग का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देगा। यदि ट्रेड करने की इच्छा इतनी मजबूत है कि आप 1 महीने के लिए कार्रवाई से दूर नहीं रह सकते, तो अपने स्थानीय गेम्बलर्स अनोनिमस चैप्टर पर जाने या इस अध्याय में बाद में उल्लिखित अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सिद्धांतों का उपयोग करने का समय है। आत्म उपलब्धि। कई वर्षों तक मनोचिकित्सा का अभ्यास करने के बाद मैं यह मानने लगा कि जीवन में अधिकांश असफलताएं आत्म उपलब्धि के कारण होती हैं। हम अपने पेशेवर, व्यक्तिगत और व्यापारिक मामलों में असफल होते हैं मूर्खता या अक्षमता के कारण नहीं, बल्कि एक अवचेतन इच्छा को पूरा करने के लिए। मेरे एक प्रतिभाशाली और चतुर दोस्त की सफलता को तोड़ने की एक लंबी इतिहास है। युवा उम्र में
वह एक सफल औद्योगिक विक्रेता था। उसने एक ब्रोकर के रूप में प्रशिक्षण लिया और अपनी फर्म के शीर्ष के करीब पहुंच गया, लेकिन उसे मुकदमा किया गया। वह एक प्रसिद्ध ट्रेडर बन गया, लेकिन पूर्व की आपदाओं से खुद को अलग करने के दौरान टूट गया। उसने अपनी सभी असफलताओं का ठीकरा जलन वाले बॉसों, अक्षम नियामकों और असहयोगी पत्नी पर फोड़ा। आखिरकार वह पतन की स्थिति में पहुंच गया। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और न ही पैसे। उसने एक अन्य टूटे हुए ट्रेडर से एक क्वोट टर्मिनल उधार लिया और कुछ लोगों से पूंजी जुटाई, जिन्होंने सुना था कि उसने अतीत में अच्छा ट्रेड किया था। वह ट्रेड करना जानता था और अपने पूल के लिए पैसे बनाए। जैसे जैसे शब्द फैलता गया, अधिक लोगों ने पैसे लाना शुरू किया। मेरे दोस्त की स्थिति अच्छी थी। उस समय वह एशिया का एक भाषण द्वारा करने गए, लेकिन सड़क से ट्रेडिंग जारी रखी। उन्होंने एक देश की यात्रा की जो अपने वेश्याओं के लिए प्रसिद्ध है, एक बहुत बड़ी खुली स्थिति छोड़कर बिना किसी सुरक्षा स्टॉप के। जब वह सभ्यता में लौटे तो बाजारों ने एक बड़ा मूव किया और उनका पुल समाप्त हो गया। क्या उन्होंने अपनी समस्या को समझने की कोशिश की? क्या उन्होंने बदलने की कोशिश की? नहीं। उन्होंने अपने ब्रोकर को दोषी ठहराया। अपने असफलता के कारण को खुद के भीतर ढूंढना कठिन होता है। जब ट्रेडर्स मुसीबत में होते हैं तो वे अक्सर दूसरों, बुरी किस्मत या किसी अन्य कारण को दोष देते हैं। एक प्रमुख ट्रेडर मेरे पास परामर्श के लिए आया। उसकी पूंजी अमेरिकी डॉलर में एक रैली द्वारा नष्ट हो रही थी, जिसमें वह भारी शॉर्ट था। उसने एक चिड़चिड़े और घमंडी पिता से लड़ते हुए बड़ा हुआ। उसने स्थापित प्रवृत्तियों के उलट जाने पर बड़ी स्थितियों पर दांव लगाकर नाम कमाया। यह ट्रेडर अपनी शॉर्ट स्थिति को बढ़ाता गया क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर सका कि बाजार, जो उसके पिता का प्रतीक था, उससे बड़ा और मजबूत था। ये केवल 2 उदाहरण हैं कि लोग आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। हम खुद को आत्मपराजयकारी पैटर्न से बाहर नहीं निकालते, भले ही वे ठीक किए जा सकते हैं। असफलता एक ठीक होने वाली बीमारी है। बचपन का मानसिक बोझ आपको बाजारों में सफल होने से रोक सकता है। आपको बदलने के लिए अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। एक ट्रेडिंग डायरी रखें। हर ट्रेड में प्रवेश और निकासी के कारणों को लिखें। सफलता और असफलता के पुनरावर्ती पैटर्न की खोज करें। विनाश डर भी लगभग हर पेशे और व्यवसाय में अपने सदस्यों के लिए एक सुरक्षा जाल होता है। आपके बॉस, सहकर्मी और ग्राहक आपको चेतावनी दे सकते हैं जब आप खतरनाक या आत्मविनाशकारी व्यवहार करते हैं। ट्रेडिंग में ऐसा समर्थन नहीं होता, जो इसे अधिकांश मानव प्रयासों की तुलना में अधिक खतरनाक बनाता है। बाजार बहुत सारी आत्मविनाश की संभावनाएं प्रदान करते हैं, बिना किसी सुरक्षा जाल के। समाज के सभी सदस्य एक दूसरे को हमारे गलतियों के परिणामों से बचाने के लिए छोटी छूट देते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप अन्य कारों को टकराने से बचने की कोशिश करते हैं और वे आपकी टकराने से बचने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पार्क की गई कार का दरवाजा खोलता है तो आप स्वर्व करते हैं। अगर कोई हाईवे पर आपके सामने आता है तो आप गालियां दे सकते हैं, लेकिन आप धीमा हो जाएंगे। आप टकराव से बचते हैं क्योंकि ये दोनों पक्षों के लिए बहुत महंगे होते हैं। बाजार सामान्य मानव सहायकता के बिना काम करते हैं। हर ट्रेडर दूसरों को टकराने की कोशिश करता है। हर ट्रेडर दूसरों से टकराता है। ट्रेडिंग हाईवे ब्रेक्स से भरा होता है। ट्रेडिंग युद्ध के अलावा सबसे खतरनाक मानव प्रयास है। दिन के उच्च बिंदु पर खरीदना ऐसा है जैसे आप अपनी कार का दरवाजा ट्रैफिक में खोल रहे हों। जब आपका खरीद आदेश मंजिल तक पहुंचता है तो ट्रेडर आपके दरवाजे को आपके हाथ के साथ उखाड़ने के लिए बेचने की जल्दी में होते हैं। अन्य ट्रेडर चाहते हैं कि आप असफल हों क्योंकि वे आपके द्वारा खोए गए पैसे को प्राप्त करेंगे। आत्मविनाश पर नियंत्रण। अधिकांश लोग जीवन में वही गलतियां करते रहते हैं जो उन्होंने 20 साल की उम्र में की थी। कुछ लोग अपनी जिंदगी को एक क्षेत्र में सफल होने के लिए व्यवस्थित करते हैं, जबकि दूसरे में आंतरिक संघर्षों को प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही कम लोग अपनी समस्याओं से बाहर निकलते हैं। आपको अपनी आत्मसंवेदनशील प्रवृत्ति के प्रति जागरूक होना होगा। अपनी हानियों को बुरी किस्मत या दूसरों पर दोष देना बंद करें और परिणामों की जिम्मेदारी लें। एक डायरी रखना शुरू करें, सभी ट्रेड्स का रिकॉर्ड, प्रवेश और निकासी के कारणों के साथ। सफलता और असफलता के पुनरावर्ती पैटर्न की खोज करें। जो लोग अतीत से नहीं सीखते वे इसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं।
आपको एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा जाल की आवश्यकता है, जैसे पर्वतारोही अपने जीवन रक्षा गियर की आवश्यकता होती है। मैंने इस अध्याय में बाद में वर्णित अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सिद्धांतों को बहुत सहायक पाया। सख्त पैसे प्रबंधन नियम भी एक सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं। यदि आप अपने ट्रेडिंग समस्याओं के लिए थेरेपी की तलाश कर रहे हैं, तो एक सक्षम थेरेपिस्ट चुनें जो जानता हो कि ट्रेडिंग क्या है। आप अंततः अपनी थेरेपी के लिए जिम्मेदार हैं और उसकी प्रगति की निगरानी करनी होगी। मैं आमतौर पर अपने मरीजों से कहता हूं कि अगर 1 महीने के भीतर सुधार के स्पष्ट संकेत नहीं मिलते, तो थेरेपी को समस्या हो सकती है। जब थेरेपी 2 महीनों तक कोई प्रगति नहीं दिखाती, तो एक अन्य थेरेपिस्ट के साथ परामर्श करने का समय है। ट्रेडिंग मनोविज्ञान आपकी भावनाओं का तुरंत आपके खाते की पूंजी पर प्रभाव पड़ता है। आपके पास एक शानदार ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है, लेकिन अगर आप डर, घमंड या उत्तेजना महसूस करते हैं, तो आपका खाता निश्चित रूप से प्रभावित होगा।